संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर। संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर में बात करें हम, अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो टॉपिक था जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ गए तो ट्रांजिस्टर के बारे में एनपीएन ट्रांजिस्टर से धारा प्रवाहित करना सीख गए, पीएनपी से। दोनों में कौन श्रेष्ठ था? एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ था। अब बात करें हम ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र। ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र, ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणिक वक्र, अभिलक्षण वक्र जानना चाह रहे हैं हम, जिनसे गुणों को क्या किया जा सके, व्यक्त किया जा सके। उन वक्रों को कैरेक्टरिस्टिक मींस अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। तो हम अभिलाक्षणिक वक्र की बात करें तो इसको हम 3 क्रम में जोड़ सकते हैं, 3 विन्यास जोड़ सकते हैं। नंबर पहला ओवेनिस्ट, आधार विन्यास के रूप में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन CBC। दूसरा इसका विन्यास है ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास के रूप में, CEC कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा है ओवेनिस्ट संग्राहक विन्यास, यानी इसको हम 3 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। CCC ओवेनिस्ट आधार विन्यास, यानी इसमें हम ओवेनिस्ट करेंगे किसको? आधार को। एक में ओवेनिस्ट करेंगे उत्सर्जक को, या ओवेनिस्ट करेंगे संग्राहक को। इसमें सबसे अच्छा विन्यास है ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास, सबसे ज्यादा परिपथ में प्रयोग होने वाला है ओवेनिस्ट। तीनों को हम जब उपयोग जानेंगे तब वहां जरूर तीनों क्रमों को जानेंगे। यहाँ केवल हम ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास के रूप में कौन से वक्र खींचने जा रहे हैं? अभिलाक्षणिक वक्र खींच रहे हैं। तो क्या है हेडिंग हमारे पास? ट्रांजिस्टर ओवेनिस्ट, प्रैक्टिकल है ये कोर्स का। ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास के रूप में अभिलाक्षणिक वक्र, जो अभिलक्षण को व्यक्त करे ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास के रूप में हमें जानना है। पहली चीज समझ लें, जिसे ओवेनिस्ट करना होता है उसे भूसंपर्कित किया जाता है। यहाँ पर ओवेनिस्ट करना है आधार को, तो इसमें आधार भूसंपर्कित होगा। इसमें ओवेनिस्ट करना है उत्सर्जक को, तो उत्सर्जक भूसंपर्कित होगा। इसमें संग्राहक को, तो संग्राहक भूसंपर्कित होगा। पहले हम ट्रांजिस्टर को ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास के रूप में अभिलाक्षणिक वक्र खींचना है। पेपर में क्वेश्चन होगा बिल्कुल सीधा सा कि ट्रांजिस्टर का ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास के रूप में अभिलाक्षणिक वक्र समझाइए, या कैसे खींचे जाते हैं इसको बताइए, आवश्यक विद्युत परिपथ देते हुए बनाइए। तो ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास के रूप में ट्रांजिस्टर, हम ट्रांजिस्टर कोई भी ले सकते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर ले सकते हैं और पीएनपी ट्रांजिस्टर ले सकते हैं। यहां पर हमारे पास एक ट्रांजिस्टर हम ले रहे हैं, जिसे ओवेनिस्ट करना था, उत्सर्जक है वो। सबसे पहली चीज उसे क्या कर देंगे हम? भूसंपर्कित कर देंगे। इसे जैसे ही पृथ्वी से जोड़ेंगे तो ये इस तरफ भी यूज हो सकता है और इस तरफ भी यूज हो सकता है। जिसे इस पर तीर लगा, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये एन है, ये पी कहलाया, ये एन कहलाया। इसे संग्राहक कहते, इसे आधार कहते। हमारे पास ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर का ओवेनिस्ट उत्सर्जक, उत्सर्जक को ओवेनिस्ट यानी इसके साथ भी और इसके साथ भी, हमें इसके साथ जोड़ना है, आधार के साथ ओवेनिस्ट करना है, और ओवेनिस्ट उत्सर्जक करना है संग्राहक की। तो इस तरफ वाला पक्ष हमेशा अग्र अभिनत पर, और इस तरफ वाला पक्ष उत्क्रम
अभिनत पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसे अगर अभिनत पर जोड़ना है तो हम इससे एक जोड़ा माइक्रो अमीटर जोड़ा सर, पहले क्या जोड़ा, माइक्रो अमीटर। इस बैटरी जोड़नी थी, ध्यान से सुनेंगे। एक हमने परिवर्ती प्रतिरोध लगा दिया बैटरी, इसे अग्र अभिनत पर जोड़ना है तो जे पी को पॉजिटिव से, इसको लाके हमने इस पे कहीं भी जोड़ सकते हैं बड़ा, जैसे बोलते हैं विभव विभाजक, इसे बोलते हैं विभव विभाजक। इसे क्या कहा हमने, विभव विभाजक कहा। ठीक है, ये विभव को विभाजित कर सकता, हम इसका वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, धारा बढ़ा सकते हैं, और इस बैटरी का नाम होगा BBE। ये सिरा प्लस का है, यह सिरा देख लो, इस तरफ वाला सिरा पॉजिटिव से जुड़ गया, नीचे वाला नेगेटिव से, तो ये कौन से अभिनत पे आ गया, अग्र अभिनत पर। अब इस तरफ आप यहां भी एक अमीटर जोड़ना, मिली अमीटर जोड़ेंगे यहाँ। इसमें 2% के कारण धारा है तो जिस बहुत सूक्ष्म होगी धारा, सो इसमें माइक्रो, इसमें धारा ज्यादा होगी 95% के, सो मिली अमीटर जोड़ा। ठीक है, और एक विभव विभाजक यहाँ लगा दिया। विभव विभाजक का काम क्या होता, वोल्टेज को घटा बढ़ाकर दिया जा सकता है। और इसको एक बैटरी देखें, जब क्या था एन को जोड़ दें पॉजिटिव से, विपरीत क्रम, यहां बैटरी ज्यादा लगाना, जो उत्क्रम अभिनत पर नेगेटिव जुड़ा पॉजिटिव से, और दूसरा पॉजिटिव जो जुड़ेगा वो कैसे माना जाएगा, नेगेटिव, जे पॉजिटिव। तो इसलिए इसको मत देखना, इस सिरे को देखा जाता, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो तो दूसरा सिरा अपने आप नेगेटिव से जुड़ जाएगा। यहाँ जो नेगेटिव है इस सिरे पर, तो नेगेटिव को जोड़ दिया पॉजिटिव से, तो यह आ गया अग्र अभिनत पर, ये आ गया उत्क्रम अभिनत पर। सबसे पहले रिपीट करें, ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में अभिलाक्षिक वक्र खींचने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इस वैद्युत परिपथ में एक ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक को भूसंपर्कित कर दिया जाता है, कर दिया, तथा इसके आधार उत्सर्जक संधि को एक माइक्रोमीटर की सहायता से बैटरी BEB द्वारा कौन से अभिनत पर, अग्र अभिनत पर रख देते हैं, तथा इसके विभवांतर को मापने के लिए एक वोल्ट मीटर BBE चित्र के अनुसार लगा दिया जाता है। इस सिरे पर प्लस होगा, इस सिरे पर माइनस। जबकि संग्राहक उत्सर्जक संधि को एक मिली अमीटर की सहायता से बैटरी BCE की द्वारा कौन से अभिनत पर, उत्क्रम अभिनत पर, और इसके स्रोत पर विभवांतर मापने के लिए एक वोल्ट मीटर का नाम होगा BC, चित्र के अनुसार जो प्लस होगा यह प्लस पर प्लस जुड़ेगा, माइनस पर माइनस जोड़ देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देख रहा हूं 4 चीजें नाप रहे हैं। एक तो आधार की धारा नाप रहे जी, जे संग्राहक की धारा नाप रहे, जे विभवांतर नाप रहे इस संधि का, और यह विभवांतर नाप रहे, यानी हमारे पास 4 राशियां प्राप्त हो रही। एक आधार धारा IB जो माइक्रो एम्पियर में, दूसरी IC जो मिली एम्पियर में, ये विभवांतर, इस विभवांतर को हम क्या दें, VBE, और इस विभवांतर को VCE। उभयनिष्ठ है दोनों में उत्सर्जक। तो 4 चीजें जब आई, इन 4 के बीच हम वक्र खींचेंगे, इन वक्रों को हम अभिलाक्षिक वक्र कहेंगे। पूरी बात रिपीट करें, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षिक वक्र, ट्रांजिस्टर का उपयोग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ संग्राहक। उभयनिष्ठ आधार में हम आधार रखते हैं, आधार अगले परिपथों में हम उभयनिष्ठ आधार, विन्यास, उत्सर्जक तीनों खींचने वाले हैं। जब हम प्रवर्धक की भांति पढ़ेंगे तो उभयनिष्ठ आधार भी सीखेंगे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक भी सीखेंगे, उभयनिष्ठ संग्राहक भी। BSc में भी ये आपको मिलेगा टॉपिक, वहां फिर आपको सीखना होगा, इसलिए इसे अच्छी तरह सीखें। उभयनिष्ठ आधार विन्यास के रूप में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में, उभयनिष्ठ संग्राहक। जिसे उभयनिष्ठ करना होता है उसे हम बीच में रख लेते हैं। यहाँ हमें उत्सर्जक वाले के लिए वक्र खींचना, सिलेबस में उत्सर्जक वाला है हमारे, तो उत्सर्जक के लिए वक्र खींचना है, तो ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में अभिलाक्षिक वक्र खींचने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इस वैद्युत परिपथ में ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक को भूसंपर्कित कर दिया जाता है, हो गया भूसंपर्कित, तथा इसकी आधार उत्सर्जक संधि को एक माइक्रोमीटर की सहायता से विभव विभाजक द्वारा बैटरी BBE द्वारा कौन से अभिनत पर, अग्र अभिनत पर, जबकि संग्राहक उत्सर्जक संधि को
1 मिलीमीटर की सहायता से विभव विभाजक द्वारा बैटरी BCE द्वारा उत्क्रम अभिनत पर जोड़ दिया जाता है। जे अग्र अभिनत पर जुड़ी कैसे, पॉजिटिव है ये सिरा, पॉजिटिव कैसे जोड़ा, पॉजिटिव से, तो निश्चित है ये अग्र। यहाँ जो इस सिरे को देखो, ये तो अभिनिष्ट, ऐसे नहीं सोचा करो, इसको देखो ये निगेटिव पॉजिटिव से, तो जो उत्क्रम अभिनत तो उल्टे क्रम में आ गया जी। तो इस तरफ वाला भाग उल्टे क्रम में काम कर रहे, इस तरफ वाला भाग अग्र क्रम में, फॉरवर्ड वाइज और जो रिवर्स वाइज। क्या कहा, ट्रांजिस्टर को अभिनिष्ट उत्सर्जक विन्यास के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न विद्युत परिपथ तैयार करते हैं और अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं। इस पथ में अभिनिष्ट उत्सर्जक को अभिनिष्ट किया, इसे क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं। फिर इसके आधार उत्सर्जक संधि को एक माइक्रोमीटर म्यू ए की सहायता से विभव विभाजक, इसे क्या बोलते हैं, विभव विभाजक माने स्टेबलाइजर समझ लो, वोल्टेज को बांटता है। बस डीसी वाला है जी, वो हमारा एसी वाला है। तो यहाँ पर हमने एक ऐसा तार लगा दिया, इस पर खिसका कर यहाँ वोल्टेज को बढ़ाया और घटाया जा सके। तो विभव विभाजक द्वारा बैटरी BBE द्वारा कौन से अभिनत पर, अग्र अभिनत पर। जबकि संग्राहक उत्सर्जक संधि को 1 मिलीमीटर की सहायता से विभव विभाजक द्वारा बैटरी BCE की सहायता से उत्क्रम अभिनत पर जोड़ दिया जाता है। आधार का वोल्टेज मापने के लिए 1 वोल्टमीटर VBE लगा देते हैं, जबकि संग्राहक का विभवांतर मापने के लिए 1 वोल्टमीटर BCE चित्र के अनुसार लगा दिया जाता है। इस प्रकार में 4 भौतिक राशियां प्राप्त हो जाती हैं। एक आधार में धारा, इससे एक संग्राहक में धारा मिलीमीटर से, एक आधार का विभवांतर BBE और एक संग्राहक का विभवांतर BC। इन राशियों के बीच खींचे गए वक्र को हम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। इन राशियों के बीच जो आधार धारा है, संग्राहक धारा है, आधार वोल्टेज है, संग्राहक वोल्टेज है, इनके बीच जो वक्र खींचा जाएगा उस वक्र को हम क्या कहेंगे, अभिलाक्षणिक वक्र। यहाँ 2 अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं। पहला निवेशी अभिलक्षणिक वक्र, दूसरा निर्गत अभिलक्षणिक वक्र। यानी 2 वक्र हमारे पास, एक निवेशी और एक निर्गत। सबसे पहले निवेशी के बारे में जानेंगे। निवेशी अभिलक्षणिक वक्र निवेश को व्यक्त करे, किनको, एस के बीच निवेश में कौन कौन है, जे और ए, यानी IB, ये धारा जो नाप रहा है IB, ये 2 धारा नापेगा वो, इन दोनों के बीच ग्राफ खींचना है, तो इसे नियत रखना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, BCE को क्या रखें हम, नियत, यानी यह विभवांतर फिक्स कर दें, इसे ना बढ़ाएं। BCE को नियत रखकर IB तथा VBE के बीच खींचा गया वक्र निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र होगा। किसका मान नियत रखेंगे हम, BCE, इसका वोल्टेज नियत कर देंगे, इसे नहीं बढ़ाएंगे, ना इसे खिसकाएंगे ऊपर और ना नीचे। जो फिक्स हो गया इसका वोल्टेज, मान लो 3 वोल्ट दे दिया, 1 वोल्ट दे दिया, 10 वोल्ट दे दिया, 20 वोल्ट दे दिया, ऐसे इसके विभव को नियत रख देंगे। अब किसे बढ़ाएंगे, इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, बढ़ जाएगा, नीचे को लाएंगे तो विभवांतर, क्यों नीचे माइनस कस रहा है ऊपर को, तो इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे। वोल्टेज बढ़ाने पर इसकी धारा बढ़ रही या घट रही, तो इन दोनों के बीच जो ग्राफ आएगा उसे कहेंगे निवेशी इनपुट। निवेश, जो निवेश करने वाली राशियां हैं, निवेश करने वाली, तो इसे कहेंगे। अगर हम इसके मान को नियत रख के इनके बीच ग्राफ खींचे तो ऐसा ग्राफ मिलता है हमें। ये VCE क्या है, नियत। नियत माने कितने कितने वोल्ट, 1 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, ऐसे नियत रखा। यहाँ पे हम किसका मान बढ़ा रहे हैं, BBE का मान बढ़ा रहे हैं। किसका मान बढ़ रहा है, IB का। तो
तो इनके बीच जो वक्र खींचा गया उस वक्र को हम निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। क्या लिखोगे परिभाषा? संग्राहक के वोल्टेज को नियत रखकर, किसके वोल्टेज को? संग्राहक के वोल्टेज को नियत रखकर हम आधार धारा और आधार वोल्टेज के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इतना सब जोड़ लेंगे, इस वोल्टेज को फिक्स कर देंगे यहाँ वाला धारा नियंत्रक से, वोल्टेज 10 वोल्ट 20 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी फिक्स करेंगे यहाँ पर। अब इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, इसकी धारा माइक्रोमीटर में पढ़ते। 4 उपकरण लगे हमारे उस पर, एक क्या लगा? माइक्रोमीटर, एक मिलीमीटर, 2 वोल्ट मीटर, 1 वोल्ट मीटर संग्राहक की ओर है, 1 वोल्ट मीटर आधार की। इसके वोल्टेज को नियत रख दिया 0 वोल्ट 5 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट, ऐसे कुछ भी नियत कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। कर दिया ऐसे नियत। अब इसके वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इसकी धारा बढ़ती जाएगी, तो इन दोनों मानों को बार बार पढ़ते जाएंगे और इनके बीच जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ को हम कौन सा ग्राफ कहेंगे? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। कौन सा वक्र कहेंगे? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। फिर इसके बाद दूसरा आता है कौन सा? निर्गत अभिलक्षणिक वक्र। इसमें किसको नियत रखेंगे? इस आधार को, किसको? आधार विभवांतर को, BBE का मान क्या रखेंगे? नियत। किन किन के बीच? संग्राहक धारा IC व BCE के बीच खींचा गया वक्र है जी। किसके मान को नियत रखेंगे हम? IC के मान को नियत रखेंगे। किसके मान को? BBE के मान को हम क्या रखेंगे? नियत। और IC और BCE इन दोनों के बीच निर्गत, यही तो निर्गत हो रहा है, ये निवेश करा रहा है, ये निर्गत कहलाते। इनके बीच खींचे गए वक्र को हम कौन सा वक्र कहेंगे? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। इस वक्र का ग्राफ देखें हम, ये थोड़ा और ऊंचाई, जगह हमारे पास कम है, इसको हम कहीं और लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, जगह मिल जाएगी ग्राफ बनाने की। इस ग्राफ को भी थोड़ा छोटा कर देंगे। इसके बीच जो ग्राफ खींचा वो कैसा खींचा? इस तरह से, और ऊंचाई बढ़ा। फिर से सुनो एक बार। 4 राशियां मिली, 2 वक्र खींचे। पहला वक्र क्या हुआ? निवेशी अभिलाक्षणिक। BCE के मान को क्या रखना है? नियत। IB व BBE के बीच खींचा गया वक्र है ये। हम BCE के मान को नियत रखेंगे, IB व BBE 2 चीजें हैं, एक IB है और एक जे निवेश। इनके बीच खींचे गए वक्र को निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र चित्र खींचे। यहां पे बढ़ रहा VBE और यहां पे है IB, ठीक है। इनके बीच जो ग्राफ आया वो इस तरह से बनेगा। इसमें कौन नियत है? BCE बराबर नियत। इसका मान 0 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसे बढ़ा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 1 भी लिख सकते, 2 भी लिख सकते, मतलब 0 से लेके 20 और 30 के बीच में हम इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएं। नियत रख दें, पहले इस वोल्टेज को नियत रख दें। 0 वोल्ट के लिए ये खिंचा वक्र, 10 वोल्ट के लिए दूसरा वक्र खिंच गया, 20 के लिए ऐसे, 30 के लिए ऐसे, 40 के लिए ये वक्र खिंचेगा। इसे हम बोलेंगे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। दूसरा होगा निर्गत अभिलक्षणिक वक्र। निर्गत माने इन दोनों के बीच खींचना, तो इसे नियत रखना पड़ेगा। BBE के मान को क्या रखेंगे हम? नियत रखकर किस किस के बीच? IC व BC, IC व BCE के बीच खींचा गया वक्र, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, ठीक है।
क्या कहा, BBE का मान नियत रखकर IC और BCE के बीच खींचे गए ग्राफ को कौन सा वक्र, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचे। यहाँ पे बढ़ रहा BCE और यहाँ पे बड़ा है IC, इनके बीच जो वक्र आएगा इस तरह से जाएंगे। किसका मान नियत है, BBE का मान क्या है, नियत। 50 वोल्ट रख दिया, 100 वोल्ट, कुछ भी रख दो, मतलब ये ज्यादा वोल्टेज रखना पड़ता है आधार का। तो इस तरह से हम इनके वोल्टेज नियत रख के 50 वोल्ट पे जो वक्र खींचा, इसका मान बढ़ाते गए तो इसका मान बढ़ता जाएगा। तो ये जो वक्र हैं, फिर से एक बार पूरा रिपीट कर दें, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र, अभिलाक्षणिक वक्र से मतलब क्या है, वे वक्र जो किसी ट्रांजिस्टर के गुणों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। अभिलाक्षणिक वक्र 3 स्थितियों में खींचे जा सकते हैं, उभयनिष्ठ आधार विन्यास के रूप में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास के रूप में। आधार को कॉमन करेंगे तो आधार विन्यास कहलाएगा, उत्सर्जक को कॉमन करेंगे उत्सर्जक कहलाएगा, और संग्राहक को कॉमन करेंगे संग्राहक। हमारे इस कोर्स में उत्सर्जक वाला है तो हम उत्सर्जक ही समझते हैं, बाकी दो नहीं। प्रवर्धक के रूप में सब पढ़ेंगे। सबसे पहले एक NPN ट्रांजिस्टर लिया, कैसे पहचाना NPN है, तीर बाहर को लगा तो ये NPN है, अगर ये तीर इधर को लगा इसका मतलब बीच वाला P है तो किनारे वाले N होंगे दोनों। अगर तीर अंदर को लगा होता तो ये N होता, ये दोनों P होते। फिर तो NPN ट्रांजिस्टर लिया, इसका उत्सर्जक हमने क्या कर लिया, भू संपर्कित कर लिया। आधार उत्सर्जक संधि को, आधार उत्सर्जक संधि को एक माइक्रोमीटर की सहायता से जोड़कर विभव विभाजक द्वारा बैटरी BBE द्वारा कौन से अभिनत पर, अग्रभिनत पर, जबकि संग्राहक उत्सर्जक संधि को एक मिलीमीटर की सहायता से विभव विभाजक द्वारा बैटरी BCE द्वारा उत्क्रम अभिनत पर जोड़ दिया जाता है। आधार के वोल्टेज को पढ़ने के लिए एक वोल्टमीटर BBE चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं, जबकि संग्राहक के वोल्टेज को पढ़ने के लिए एक वोल्टमीटर BCE चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। तो हम इसे BE भी लिख सकते हो, इसे BE भी BC लिख सकते हो, यानी ये आधार का वोल्टेज माप रहा और वो संग्राहक का, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी किया जा सकता। ये BC, बस यहाँ E हटा देंगे, E तो कॉमन हो गया दोनों में, सब जगह E हटा भी सकते हो, तो ऐसे बन जाएगा और सरल सा लगेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लो तो क्या होगा, पहले इन दोनों के बीच खींचना ग्राफ, तो किसको नियत रखकर, BC को नियत रखकर IB और BB के बीच खींचे गए ग्राफ को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। 4 भौतिक राशियां हैं, IB मिली, IC मिली, VB मिली और BC मिली। ये आधार का वोल्टेज है, ये संग्राहक का वोल्टेज है। तो आधार का वोल्टेज और आधार धारा के बीच जो ग्राफ खींचेंगे वो निवेशी कहलाएगा। निवेश है जी, इनपुट, इधर से इनपुट हो रहा है, यहाँ आउटपुट कहलाता। तो इनके बीच खींचा गया वक्र जो होगा वो निवेशी। किसमें कौन नियत रखना पड़ेगा, इस तरफ वाले को। निर्गत में इनके बीच ग्राफ खींचेंगे तो किसे नियत रखना पड़ेगा, इस तरफ वाले को। तो यहाँ वोल्टेज नियत, तो पहली बार में कहा निवेशी BC संग्राहक के विभवांतर को नियत रखकर आधार धारा तथा आधार वोल्टेज के बीच खींचे गए वक्र को निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, जो कि चित्र में प्रदर्शित है। इसके वोल्टेज को नियत रखकर हम वोल्ट BB का मान बढ़ाते चले गए, IB का मान इस क्रम में बढ़ता जाए। ऐसा ग्राफ आएगा अपने आप। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, बिंदु मिलाएंगे एक एक बिंदु, तो इन बिंदुओं को खींचेंगे तो इसी तरह से ग्राफ बनता जाएगा। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, आधार विभवांतर को नियत रखकर, इसको नियत रखा, IC और BC के बीच खींचे गए ग्राफ को क्या कहेंगे, निर्गत अभिलाक्षणिक। वो ऐसा आएगा, अरे वो कर लेना, वो तो कोई BC लिख लो अगर, दोनों तरीके से वो भी सही है, गलत नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये बन गया अपना अभिलाक्षणिक वक्र। अब ट्रांजिस्टर के उपयोग आते हैं। ट्रांजिस्टर के उपयोग 3 प्रकार के, प्रवर्धक की भांति, दोलित्र की भांति और स्विच की भांति। तो अगले भाग में हम जानेंगे ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की भांति। पहले अभिलाक्षणिक वक्र, यही सब परिपथ फिर बनने वाले हैं, लेकिन अब परिपथ ज्यादा होंगे क्योंकि हम तीनों विन्यास बनाने वाले हैं। उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उभयनिष्ठ संग्राहक। NPN ट्रांजिस्टर के लिए, NPN ट्रांजिस्टर के लिए NP, PNP ट्रांजिस्टर के लिए PNP, ट्रांजिस्टर के लिए PNP। तो यानी 6 परिपथ आपको तैयार करने आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।
है।